अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माहिर बाबर और अंधेरा विद माहिर में आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो आज की जो कहानी है वो किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि उस ऐसे लम्हे की है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से खाली होने लगता है। ये कहानी एक अली नाम के लड़के की है जो सिर्फ़ एक सस्ता घर लेने की गलती करता है, और वो ये जानता नहीं है कि ये घर सिर्फ़ ईंटों और दीवारों से नहीं बना, बल्कि एक ऐसे अंधेरे से बना है जो ज़िंदा है। इस कहानी में आपको सिर्फ़ डर नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा एहसास मिलेगा जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में दाखिल हो जाता है और फिर कभी निकलता नहीं। ये कहानी एक ऐसे काले जादू की है जो नज़र नहीं आता, बल्कि एक इंसान के अंदर अपना घर बसा लेता है। कराची के एक पुराने इलाके में एक बोसीदा मकान खड़ा था। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे वक्त ने नहीं बल्कि अंधेरे ने इन्हें चाट लिया हो। लोग इसे काला मकान कहते हैं, मगर कोई इसके करीब जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं वहाँ कभी एक ख़ानदान रहता था, फिर एक रात वो सब अचानक गायब हो गए। सिर्फ दीवारों पर कुछ अजीब निशानात रह गए थे और एक ऐसा एहसास जैसे कोई अब भी वहाँ मौजूद हो। अली ने इन बातों को कहानियाँ समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो माली मुश्किलात का शिकार था और ये मकान इसे इंतहाई कम किराए पर मिल गया था। जब वो पहली बार इस घर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो खामोशी जो कानों में गूंजने लगती है, जैसे कोई आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हो। इसने ख़ुद को समझाया कि ये सब इसका वहम है और इसने वहीं रहने का फ़ैसला किया। पहली रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही वो सोने के लिए लेटा, इसे लगा कि इसके कमरे में कोई मौजूद है। इसने आंखें बंद रखीं, मगर इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर अचानक एक ठंडी सांस इसके कान के पास महसूस हुई और एक मध्यम सी आवाज़ आई, तुम देर से आए हो। अली ने झटके से आंखें खोलीं, मगर कमरा खाली था। मगर इस लम्हे इसे यकीन हो गया था वो अकेला नहीं है। अगले दिन उसने घर का मुआयना किया तो सब आम लगा, मगर जैसे ही वो आईने के सामने रुका तो इसकी सांसें रुक गईं। आईने में इसका अक्स एक लम्हे के लिए मुख्तलिफ था। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और इसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो वो खुद नहीं कर रहा था। पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो गया। अली ने खुद को समझाया कि ये सब थकन की वजह से है, मगर इसके हाथ काँप रहे थे। रातें गुजरती गईं और हर रात के साथ कुछ नया होता गया। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। एक रात इसने साफ सुना कि कोई इसके कमरे के बाहर खड़ा सरगोशी कर रहा है। वो दरवाजे के करीब गया, मगर जैसे ही इसने कुंडी को छुआ, आवाज़ बंद हो गई। दरवाज़ा खुला, बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीले कदमों के निशानात मौजूद थे। अली की नींद अब ख़त्म हो चुकी थी। जब भी वो आंखें बंद करता, इसे एक ही ख्वाब आता। वो एक तारीकी कमरे में खड़ा होता और इसके इर्द गिर्द साए होते। वो साए इंसान जैसे नहीं लगते, मगर इनके चेहरे नहीं होते थे। एक साया इसके करीब आता और इसके कान में आहिस्ता कहता, तुम्हें चुना गया है। हर बार वो चीख कर उठता, मगर इसकी चीख जैसे जज्ब हो जाती हो। एक दिन अली ने दीवारों पर कुछ अजीब से निशानात देखे। वो निशान पहले नहीं थे, जैसे किसी ने रातों रात इन्हें वहाँ लिख दिया हो। और उसने देखा कि वो निशान किसी काले माड़े से बने हुए थे। वो उंगली लगाकर देखने लगा, मगर जैसे ही उसने छुआ, उसके दिमाग में एक ज़ोरदार झटका लगा।
اسے اچانک کچھ منظر نظر آئے۔ لوگ چیخ رہے تھے، کوئی کچھ پڑھ رہا تھا، اور پھر مکمل اندھیرا۔ اب علی بدل رہا تھا۔ اس کے دوست کہتے کہ اس کی آواز بدل گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن آ گیا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتا تو کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ خود کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک دن اس نے آئینے پر ہاتھ رکھا تو اندر والے عکس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی پیچھے ہٹ گیا، سانس رک گئی، مگر آئینہ پھر عام ہو گیا۔ آخر کار اس نے گھر کا تہخانہ کھولا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک شدید بدبو اور ٹھنڈی ہوا نے اسے گھیر لیا۔ نیچے ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس کے ارد گرد جلی ہوئی موم بتیاں تھیں۔ درمیان میں کچھ ہڈیاں اور ایک پرانی کتاب پڑی تھی۔ جیسے ہی علی نے کتاب کو چھوا، اس کے جسم میں ایک عجیب سی طاقت دوڑ گئی اور ایک آواز آئی، اب تم مکمل ہو۔ اگلی صبح پڑوس نے دیکھا کہ علی باہر نکلا، مگر وہ علی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور اس کے چہرے پر ایک غیر فطری سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے کسی اور کے کنٹرول میں ہو۔ کچھ دن بعد وہ گھر پھر خالی ہو گیا، مگر اب وہاں سے آوازیں آتی ہیں، ایک نہیں کئی آوازیں، اور اگر کوئی اسے غور سے سنے تو اسے اپنے نام کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، کیونکہ کالا جادو ختم نہیں ہوتا، وہ صرف نیا گھر تلاش کرتا ہے، اور شاید اگلا گھر آپ کا ہو۔